बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बात अब हुकूमत गिराने से थोड़ी सी आगे चली गई है। इससे पहले सिर्फ और सिर्फ असेंबली या इमरान खान की हुकूमत, हत्ता कि एक लम्हे पे तो ये भी कहा गया कि अगर इमरान खान को सिर्फ माइनस कर दिया जाए तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत चल सकती है, लेकिन मामला थोड़ा सा इससे आगे चला गया। अब इमरान खान की जान को ख़तरा है और कहा यह जा रहा है और ख़बरें कुछ ऐसी सामने आई हैं, खदशात कुछ ऐसे सामने आए हैं कि इमरान खान के ऊपर खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे, कोई असैसिनेशन अटैम्प्ट हो सकती है, यानी उनके ऊपर कोई जानलेवा या कातिलाना वार हो सकता है जो उनकी जान भी ले सकता है। ये किसी ऐसी सतह के ऊपर बात नहीं हुई जिस पे आप ये कहें जी किसी सियासी आम से लीडर ने बात कर दी है तो हमने इसको खबर बना दिया। नहीं, मैं आपके सामने जब हकायक रखूंगा तो आपको अंदाज़ा होगा ये किस लेवल के ऊपर सीरियस थ्रेट आया है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के जो ख़त वाला मामला अभी तक सॉल्व नहीं हो रहा, चूँकि अंदाज़ा तो हो गया कि वो ख़त आया कहाँ से है, तो चूँकि कहा यह गया था जी उसको पार्लियामान में लेके आए, लेकिन मैंने आपको बताया कि हुकूमत ने अब उसको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ले जाने का फैसला किया है। तो इसके अलावा स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने ट्वीट करके बॉल जो है वो अपोजिशन के कोर्ट में फेंक दी है। एक और बात है, आज जो कुरैशी साहब की तस्वीर नई सामने आई है, शाह महमूद कुरैशी के वज़ीर ख़ारजा की। लोग कह रहे हैं अगर आप ऐसी तस्वीरें बनवाएंगे फिर धमकियाँ तो आएंगी, फिर आपको थ्रेट तो आएंगे। और फिर उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस वक्त है वो ये है कि फ़ौज और जनरल बाजवा जो हैं वो एक नई कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कुछ ऑप्शंस इमरान खान के सामने रखे हैं। ये जो खिताब मुअख्खर किया गया है, ये सारी जो आज इस्लामाबाद के अंदर हलचल रही है, लेकिन अगर इमरान खान उसके ऊपर एग्री कर जाते हैं, अभी इनिशियल ये प्रोसेस है, लेकिन अपोजिशन के चेहरे लटक रहे हैं। अगर ये हो गया तो पूरे का पूरा प्लान जो है वो धबरदूस हो सकता है। क्या ये प्लान है आपके सामने डिटेल्स रखेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बरवक्त आप तक पहुँच रहे। इमरान खान ने 27 मार्च को जलसे के दौरान जो सबसे पहले बात की थी इशारों किनायों में, उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ मवाजना किया था और कहा था कि भुट्टो के साथ मेरे इख्तलाफात ज़रूर हैं लेकिन मैं भुट्टो को पसंद करता हूँ। वह खुददार आदमी था, किसी के सामने, ख़ासकर अमेरिकन के सामने उसने झुका नहीं है। लेकिन एक बात आपको और याद रखनी चाहिए, इमरान खान ने एक और बात की थी कि अब ज़माना बदल गया है, सोशल मीडिया का ज़माना है। वो क्यों किया गया था? अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सिर्फ हुकूमत से नहीं हटाया गया था, बल्कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को वाक़तन इबरत का निशान बनाया गया था। जो हेनरी किसिंजर ने कहा जाता है कि उनकी जानिब से एक थ्रेट आया था कि अगर तुम इस एटमी प्रोग्राम से पीछे नहीं हटोगे तो हम तुम्हें दुनिया के लिए इबरत का निशान बना देंगे। और फिर इबरत का निशान बनाया गया था, सिर्फ भुट्टो को नहीं, शाह फैसल को, कज़ाफ़ी को, यासिर अरफ़ात, जितने लोग थे ये सारे तबई मौत नहीं मरे। जिन्होंने इस्लामाबाद, जिन्होंने लाहौर के अंदर दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस जो 74 वाली है उसके अंदर जब ये बैठे थे तो आप सबको अंदाज़ा उसका इल्म होना चाहिए। अब एक ऐसी ही सूरत हाल जब इमरान खान उस दिन बात करें तो हमें थोड़ा लगा कि इमरान खान ऐसी क्यों बात करें, लेकिन आज उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी आई है कि इमरान खान ऐसी बात क्यों कर रहे थे। अब मामला सिर्फ इतना नहीं है कि इमरान खान की हुकूमत गिरा दी जाए। अगर आपको याद हो तो MQM ने और उनके जो दीगर इत्तेहादी हैं, हत्ता के काफ लीग वालों ने कहा था कि अगर इमरान खान खुद हट जाएं और अपनी जगह पे किसी और को वज़ीर आज़म नॉमिनेट कर दें तो मसला हल हो सकता है। तो लगा ये जैसे इमरान खान प्रॉब्लम है, इमरान खान की पर्सनैलिटी, इमरान खान की ज़ात जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब खबर ये है कि उनके ऊपर कातिलाना हमला करके उनकी जान ली जा सकती है या खुदा न खास्ता उनको मारा जा सकता है। अब ये काम वजारत उज़्मा के दौरान तो हो नहीं सकता, मेरा ख्याल है। उसकी वजह यह है कि सिक्योरिटी फ़ौज के हवाले होती है या इंटेलिजेंस के इदारे होते हैं। ज़ाहिर बात है इमरान खान की ज़ात का मसला नहीं है, पाकिस्तान का मसला है। और खुदा न खास्ता अगर ये आए कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ये हुआ तो इससे ज़्यादा हमारे लिए शर्मिंदगी नहीं हो सकती। तो अब इसका तरीक़ाकार क्या हो सकता है? इसका तरीक़ाकार ये हो सकता है कि सबसे पहले उनको वजारत उज़्मा से निकलवाया जाए और वजारत उज़्मा से निकलवा के फिर उनका जो है वो आगे हिसाब लगाया जाए। अब ये जो बात सामने आई है कि इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार या जिस खदशे का इजहार है ये हाईएस्ट लेवल के ऊपर से आया है और प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट में से आया है। और उसकी वजह यह है कि फैसल वावडा जो विफाकी वजीर भी हैं, अब चूँकि उनका केस डिस्क्वालिफिकेशन का आपको अंदाज़ा है, वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए, उन्होंने उसको चैलेंज कर दिया। अब
काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में बैठ के उन्होंने इस बात को रखा है। उनके मुताबिक इमरान खान को अंदाज़ा भी है कि काम हो सकता है या होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद जो इमरान खान है वो कहते हैं जिस दिन मेरी मौत आई होगी उस दिन तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, तो अल्लाह पे ईमान है, तो इस बारे में वो चीज़ों को नहीं मानते। लेकिन वो जो ख़त है जो सारी वजह बन रहा है इस पाकिस्तान की सियासत के अंदर हलचल को लेके, पाकिस्तान की कौमी असम्बली के जो स्पीकर असद कैसर साहब हैं उन्होंने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट के अंदर ये कहा है कि अगर गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों अतराफ के जो पार्लिमानी लीडर्स हैं वो एग्री कर जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो इस ख़त को पार्लियामान के अंदर इन कैमरा जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। चूँकि अपोजिशन ने कल कहा था और आज भी चूँकि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई एमक्यूएम वाली, तो कहा यह गया कि उस ख़त को पार्लियामान के अंदर ले आएँ। हुकूमत ने भी पहले फैसला किया लेकिन बाद में फैसला तब्दील कर लिया, नहीं जी हम इसको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर ले आते हैं। तो अब गवर्नमेंट के साथ अपोजिशन के कोर्ट में भी बॉल है कि आप भी कहेंगे जी हम तैयार हैं, लेके आएँ। अगर आप पीछे हटेंगे तो फिर आपकी तरफ भी बातें आएंगी। दूसरी जानिब एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी रशिया गए हुए हैं। मैंने आपको ये खबर दे दी थी, सरगेई लारोफ वाली उनकी मुलाकात भी हो गई है, तस्वीर भी जारी कर दी गई है। लोग कह रहे हैं कि अगर आप रशिया जाएंगे ऐसे टाइम में जाएंगे जब अमेरिकन पूरा वेस्टर्न ब्लॉक उनको सबक सिखाना चाहता है और वहाँ पे सरगेई लारोफ के साथ खड़े होकर तस्वीरें बनवाएंगे, तो फिर धमकियाँ तो आएंगे ना। फिर तैयार रहें कि आपको घेरा भी जाएगा, आपको ललकारा भी जाएगा और फिर इस सारी सूरत को। लेकिन घेरने ललकारने से एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि एमक्यूएम वाले जो हैं उन्होंने गवर्नमेंट को तो छोड़ दिया है, लेकिन उनके वोटर्स, उनके सपोर्टर्स और कराची के सपोर्टर्स और वोटर्स को छोड़ के जो आम लोग हैं उन्होंने घेरना शुरू कर दिया है। कुंवर नवीद साहब जो हैं जी वो एयरपोर्ट के ऊपर थे, वहाँ पे कुछ लोग खड़े हो गए, उन्होंने कबाड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि जनाब ये देखें कि आप पहले जो आपसे चंद महीने पहले आपके ऊपर हमले कर रहे थे और सारा कुछ ये पूरा तबाही का निज़ाम आप बहाने कर रहे थे, आज आप उन्हीं के साथ मिल गए हैं। जिस पे फिर फैसल सब्जवारी ने ट्वीट भी किया जी वो हमें शिदत पसंदी की तरफ नहीं जाना चाहिए, सियासत के अंदर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए और ये और वो। एक और ख़बर मैं आपको देना चाहता हूँ, 27 मार्च को तहरीक इंसाफ ने जलसा किया था और उस जलसे को लेके आपने देखा कि एक बड़ा क्राउड था। फिर वहाँ पे खिताब के दौरान ख़त वाली बात आई। अब ख़बरें ये हैं कि 3 अप्रैल को जिस दिन वोटिंग होनी है, क्योंकि इमरान खान शायद रिज़ाइन वाला मामला अब उनका पेंडिंग होता जा रहा है, क्योंकि अगली जो मैं बात आपको बताने वाला हूँ उससे अंदाज़ा हो जाएगा पेंडिंग क्यों हो रहा है। अच्छा, अब 3 अप्रैल को कहा यह जा रहा है कि तहरीक इंसाफ जो है वो 1 लाख लोग जो है वो पार्लियामेंट के सामने जमा करना चाहती है। उसका क्या मकसद है, क्या पर्पज़ है, अब वो तो तहरीक इंसाफ बता सकती है। लेकिन ख़बर ये जो इस्तीफ़े पेंडिंग वाली है, इमरान खान का खिताब था जी, खिताब मौखर हुआ और उसके बाद मुलाकातें हुई। 2 घंटों के दौरान 2 मुलाकातें हुई, मैंने आपको बताई ये बात। अब इस सबसे हटके जो खबर आई है, खबर ये है कि फ़ौज सालिस के तौर पे सामने आई है। ये सबसे पहले कामरान खान साहब ने चंद रोज़ पहले खबर ब्रेक की थी, लेकिन मामला थोड़े गए इस शिद्दत के साथ कि वह बात वहीं की वहीं रह गई, उसमें चीज़ें हट गईं। खबर यह है कि अब इन दोनों को, चूंकि गवर्नमेंट डटी हुई अपनी जगह पे, उन्होंने ये कार्ड ये भी खेल दिया, ये लेटर वाला भी लोगों के सामने अब पता भी चल गया, सारा कुछ है। और अपोजिशन भी तहरीक अदम एतमाद भी जमा करवा चुकी है, इत्तेहादी भी तोड़ चुकी है, नंबर वो कह रहे हैं हमारे पास पूरा है। अब किया क्या जाए? अब जनाब इस वक्त कोशिश की जा रही है कि गवर्नमेंट अपोजिशन दोनों को, क्योंकि गवर्नमेंट का नैरेटिव भी स्ट्रांग है। देखें, बहुत सारे लोग इमरान खान के जो मुखालिफ थे आज भी इमरान खान के साथ हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं, उनकी हिमायत उनके लिए जागी। वजह क्या है? ये नहीं कि इमरान खान की गवर्नमेंट की कारकर्दगी बहुत अच्छी थी और इमरान खान की गवर्नमेंट जो है वो मिसाली काम करी, नहीं, इस वजह से कि इमरान खान को टेन्योर पूरा करना चाहिए। 1.5 साल के बाद इमरान खान से जवाब लिया जा सकता है। अब तो इमरान खान को सियासी शहीद बना रहे हैं आप। दूसरे नंबर के ऊपर पाकिस्तान के अंदर ये क्या तरीकाकार है? आप टेन्योर पूरा करने दें। दुनिया को हम क्या पैगाम दे रहे हैं कि चंद लोग आते हैं, वो किसी के कहने के ऊपर पैसे लगाते हैं और हुकूमतें गिरा देते हैं। ये तो पाकिस्तान के लिए एम्बैरेसमेंट है। इस सारी चीज़ को, ज़ाहिर बात है, फौज को आइडिया होता है इन चीज़ों का, उनकी इंटेलिजेंस है, वो बहुत एक एस्टैब्लिश इदारा है। अब इस सारी सूरत हाल को लेकर खबर यह है कि बैकडोर मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, लेकिन इन बैकडोर मुज़ाकरात की शर्त यह रखी गई है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों इसके ऊपर मुत्तफिक हों। ये नहीं है कि सियासत करें। और उस हवाले से कहा यह जा रहा है कि आम इंतखाबात, अगले जो आम इंतखाबात हैं उसके हवाले से बातचीत या काम शुरू हो गया।
अब दोनों ग्रुप्स जो हैं, दोनों अतराफ़ जो हैं, फ़रीक़ैन इसके ऊपर रज़ामंद होंगे, मंजूरी देंगे तो मामलात आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज़ फिर जो तहरीक अदम एतमाद है वो अपना रास्ता इख्तियार करेगी और उसके ऊपर अमल दरामद होगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि लोगों का ख्याल ये था कि मुलाकात के दौरान प्राइम मिनिस्टर को कहा गया आप घर जाएँ, और बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं देखो जी ISI ने प्राइम मिनिस्टर हाउस को टेक ओवर कर लिया, इमरान खान को कहा गया कि कोई एडवेंचर नहीं करना दिया जाएगा। ये इस किस्म की बातें नहीं हैं। वो स्टिल एक कानूनी वज़ीर आज़म है। वज़ीर आज़म जब तक अपने ऑफिस से रिमूव हो नहीं जाता एज़ पर लॉ, या वो रिज़ाइन नहीं कर देते, उस वक्त तक उनको कोई ताकत हटा भी नहीं सकती और उनके ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं डाला जा सकता। ये अब तक की ये डिटेल्स थी। मज़ीद डिटेल्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।